उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद बताएगा अनहोनी, ये भी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ये मध्य प्रदेश। देखिएगा एक तप्त पानी आता है, एक ताता पानी आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो तप्त पानी कहाँ और ताता पानी का। तप्त वाला जब आएगा तो उड़ीसा में, याद रखिएगा तप्त आधा गो पो है, ये आपका जो उड़ीसा में है, और ताता पानी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है, याद करिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, यानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। इसके बाद बात करिएगा, बताइएगा पूसा 992, पूसा 16, MA6, ये जो है किसकी प्रजाति है? ये अरहर का है, याद करिएगा, ये अरहर का है। पूसा 992, पूसा 16, MA6, ये सब जो है अरहर का। हालांकि इससे क्वेश्चन हर बार ही दरगाह में पूछा गया, मेंस में, पीटी में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन मेंस में क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है, और ऐसा पूछा जाएगा जो लगेगा पढ़ा हुआ ही नहीं। इस बार जो पूछा है अभी तक किसी को आंसर नहीं पता हुआ जो आखिर में क्या होगा उसका आंसर, किसी को भी नहीं पता है, वो कहीं नहीं मिला वो। तो हालांकि देख लीजिएगा जो बुक में है, कम से कम उतना पढ़िएगा। मालवीय चमत्कार, ये किसकी प्रजाति है, किसकी किस्म है? ये भी अरहर है, अरहर है, अरहर। मालवीय चमत्कार की बात करते हैं तो ये अरहर की किस्म है। इसके बाद बताइएगा राधे, विशाल, उदय सम्राट, पूसा चमत्कार, ये सब जो है आपका चना का है। राधे से पता चल जाएगा चना का है, उदय भी है, सम्राट भी है, और पूसा चमत्कार, ये सब किस्म जो है चना की है। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में, सही है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की बात करते हैं तो कटक उड़ीसा में है। इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? आनंद में है। आनंद कहाँ है? तो गुजरात में है, याद करिएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको जो पूछे तब आपको करनाल हरियाणा हो जाएगा, लेकिन आपको राष्ट्रीय डेयरी विकास पूछ ले तो आनंद गुजरात में है। विकास कहाँ? तो गुजरात में है। आनंद विकास गुजरात में, हाँ, विकास कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। डेयरी अनुसंधान संस्थान सिर्फ पूछे तो ये आपका करनाल हरियाणा में है। इसके बाद बताइएगा केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चिकलमंगलुरु कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारतीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है? चीनी कानपुर में, सही है। चीनी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। और विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादन देश कौन सा है? भारत हो गया है, नया में भारत हो गया। गन्ना उत्पादन सर्वाधिक देश? गन्ना में ब्राजील है, लेकिन चीनी में जो है ये दे रहा है, गन्ने में भारत हो गया, ठीक है, याद करिएगा भारत ही है। इसके बाद बताएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो लखनऊ है। और प्रजनन संस्थान, आपसे गन्ना प्रजनन संस्थान पूछे तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है, सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, सही है। परिषद और संस्थान दोनों नई दिल्ली में, याद करिएगा। इसके बाद टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर, जोधपुर राजस्थान में स्थित है टिड्डी चेतावनी संगठन। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय मुख्यालय कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में है, सही है। इसके बाद बताएगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के झांसी में। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका झांसी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बताएगा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की बात करें तो ये गाजियाबाद में है। इसके बाद बताएगा उत्तर पूर्वी भारत में जो है कृषि होती है उसको किस कृषि के नाम से जानते हैं? झूम कृषि के नाम से जानते हैं, सही है। इसके बाद बताएगा, हाँ, इसके बाद बताएगा और पूछा जाता है हालांकि कभी कभी एग्जाम में ये, पश्चिमी घाट में जो है कृषि होती है वो किस प्रकार की कृषि है? कुमारी, सही है, याद करिएगा। उत्तर पूर्व की बात करें तो ये झूम है, पश्चिमी घाट की कृषि की बात करें तो ये कुमारी है। इसके बाद बताया कमान, बंगा, पामा, डाबी, ये सब जो है कहाँ की कृषि है? ओडिशा की है। ओडिशा में इस प्रकार की कृषि किया जाता है। कमान, बंगा, पामा, डाबी, ये सब जो है ओडिशा में किया जाता है। दीपा, ये कृषि का प्रकार है जो कि कहाँ होता है? दीपा छत्तीसगढ़, बस्तर जिला में ये होता है, और छत्तीसगढ़ में होता है दीपा। इसके बाद बताएगा जारा एवं एरका, ये कहाँ होता है? जारा दक्षिण भारत में जार ठंडा होता है, जारा से याद रखिए, दक्षिण भारत में होता है, ये सीधा दक्षिण भारत है, जारा एवं एरका। इसके बाद बताइएगा
रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोट्टायम किस राज्य में है? केरल में स्थित है, सही है। केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, सही है। वो ईरी पेथर मेहंदी पेथर का मुख्यालय है, वो जो है सो आपका ईरी रेशम का मुख्यालय कहाँ है? मेहंदी पाथेर, जो कि मेघालय में पड़ता है। अगर हम केंद्रीय रेशम की बात करें तो ये आपका बंगलोर में स्थित है, सही है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, सही है। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका पुणे में है, याद करिएगा। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की मुख्यालय जो है सब पुणे में स्थित है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में स्थित है। मसाला बोर्ड इसलिए मसालों की रानी के भी नाम से जाना जाता है। और सबसे जो है मसाला उत्पादन में जो है कौन सा राज्य फेमस है? तो ये जो है सभी फिलहाल में मध्य प्रदेश हो गया है। देख लीजिएगा, नया में जो है मध्य प्रदेश आ गया है। इसके बाद बताएगा, मध्य प्रदेश नया में इधर 1-2 महीना के अंदर डाटा आया है। इसके बाद बताएगा, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, सही है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। सर्वप्रथम चाय जो है सो कब निर्माण किया गया था? 1840 में किया गया था। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टायम में है, सही है। इसके बाद बताइएगा, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय मंगलोर, सही, बंगलुरु सही है। कॉफी बोर्ड का चिकन मंगलोर बंगलुरु में ही पड़ता है, समझो, बंगलोर में ही पड़ता है चिकन मंगलोर, इसलिए बंगलोर कर्नाटक में भी है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फिलीपींस में है, सही है, फिलीपींस सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, सही है। अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है? मैक्सिको में है। अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, राष्ट्रीय पटसन से संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बैरकपुर में स्थित है, बैरकपुर में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बहरामपुर। बहरामपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सही है। केंद्रीय मूंगा एरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जोरहाट असम में है। और मेहदी पाथेर में अभी क्या बोले थे? मेहदी पाथेर में कौन सा है? ईरी रेशम का मुख्यालय है। और टसर वाला रांची में है। इसके बाद बताएगा, कौन सा देश में जो है सभी प्रकार के रेशम पाया जाता है? भारत में। कितने प्रकार के रेशम? 5 प्रकार के रेशम है, सुनिएगा। मलबरी है, ट्रॉपिकल है, इसके बाद जो है सो टसर है सुनिएगा एक बार, सॉरी, सुनिएगा नया से। मलबरी है, ट्रॉपिकल टसर है, इसके बाद ओक टसर है, इसके बाद मूंगा है, इसके बाद ईरी है। टोटल लूसेंट में 4 प्रकार की देता है, लेकिन दृष्टि इसमें नया एक दिया हुआ है। टोटल 5 प्रकार के सिल्क जो है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 5 प्रकार के जो सिल्क पाया जाता है। इसके बाद बताएगा, भारत जो है विश्व में, क्या बोले, मसाला मध्य प्रदेश हो गया, सही था। इसके बाद बताएगा, भारत रेशम उत्पादन में विश्व में जो है क्या स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। सबसे ज्यादा चाइना करता है, सही है। और विश्व में सबसे प्रथम जो है कहाँ रेशम उगाया गया था? चीन में ही, सही है, चीन में ही उगाया गया था। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है कितना हेक्टेयर से कम वाली जो है सब कृषि होती है? लघु वाला पूछ रहे हैं। 2000 हेक्टेयर से कम, हाँ, 2000 हेक्टेयर से कम। वही मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बात करें तो कितना हेक्टेयर है? 2000 से 10,000 हेक्टेयर है। और वृहद सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो 10,000 हेक्टेयर से ऊपर कृषि शामिल है, इसमें भूमि कृषि शामिल है। इसके बाद बताएगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के कारण कृषकों को मित्र कहा जाता है, किसको? केचुआ को कहा गया है, सही है। इसके बाद बताइएगा, खरीफ फसल जो है कब बोआ जाता है? खरीफ फसल जून जुलाई में इसको बोया जाता है। और कब काट लिया जाता है? अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, सही है। आलू, मसूर, सरसों, ये किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है, सही है, रबी फसल है, रबी है। मसूर रबी फसल है। मूंगफली की बात करें, ये आपका खरीफ फसल है। इसके बाद बताएगा, ये जो है किसान जो लोग होंगे, हालांकि बिहार से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जिस समय में आप बोते रहिएगा वो याद रहता होगा। इसके बाद बताएगा, हालांकि दूसरे स्टेट में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मौसम हर प्रकार का अलग अलग हो जाता है। जैसे अब धान बोया जाता है तो बारिश के महीना में ही बोया जाता है, तो बारिश जून जुलाई में ही होता है, तो जून में ही बोया जाता है, तो खरीफ फसल है। इस प्रकार से याद हो जाता है। इसके बाद बताएगा, रबी फसल। रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जिस समय वर्षा नहीं होती है उस समय बोया जाता है। और गेहूं किस प्रकार की फसल है?
ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। जौ किस प्रकार की फसल है? ये भी रबी फसल है। चना किस प्रकार की फसल है? ये भी रबी फसल है। सरसों किस प्रकार की फसल है? ये भी रबी फसल है। मटर किस प्रकार की फसल है? ये भी रबी फसल है। इसके बाद बताएगा ज्वार, बाजरा, ये सब किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। सही है। मक्का किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। याद करिए, एक अपवाद का क्वेश्चन, एक अपवाद में क्वेश्चन ये आ जाता है, मक्का सोचने में जो है लोग को गलत हो जाता है। इसलिए जो है मक्का जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। हालांकि हम लोग बिहार में जो है मौसम के अनुसार दो टाइप में मक्का बो देते हैं। एक जो है फरवरी प्लांट में लगा देते हैं और एक जो है जून जुलाई के लमसम में लगाते हैं। तो इस कारण से जो है ये सोचने में थोड़ा सा लग जाएगा जो ये क्या होता है, लेकिन वास्तव में ये जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। ये थोड़ा सा एक अपवाद हो जाता है। इसके बाद बताएगा जायद फसल के अंतर्गत जो है, जायद फसल कब बोया जाता है? मार्च अप्रैल में बोया जाता है। सही है। और इसको कब काट लिया जाता है? जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। सही है। और इसके जो है एग्जाम्पल में है तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब जो भी छोटा छोटा फसल आता है वो सब जो है ये आपका जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। बताएगा नारियल उत्पादन में विश्व में जो है भारत कितना स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। सही है। और सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? हाँ सही है। स्टेट में अगर बात करें तो केरल करता है, अगर विश्व में बात करें तो इंडोनेशिया करता है। सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन करने में वाला देश जो है इंडोनेशिया है। इसके बाद बताएगा केसर जो है किस भाग से ये प्राप्त होता है? केसर फूल के वर्तिकाग्र से होता है। सही है। उसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसके बाद बताएगा सबसे ज्यादा जो रबर किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? केरल में किया जाता है। इसके बाद बताएगा तंबाकू सबसे ज्यादा किस राज्य में लगाया जाता है? आंध्र प्रदेश में लगाया जाता है। सही है। इसके बाद बताएगा बौनी घास, लाइकेन, ये सब जो है किस परितंत्र का उदाहरण है? टुंड्रा परितंत्र का उदाहरण है। याद करिए बौनी घास, लाइकेन, ये सब टुंड्रा प्रदेश में उगते हैं। इसके बाद बताएगा टैगा वन, ये जो किस प्रदेश में है? ये भी टुंड्रा वन का उदाहरण, टुंड्रा वन का ही उदाहरण है। इसके बाद बताएगा विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? WB करता है, विश्व बैंक करता है। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक ही करता है। इसके बाद डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? ये भी विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके बाद हाँ, हालांकि ये बंद कर दिया गया है फिलहाल में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये WEF करता है, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसके बाद बताएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके बाद बताएगा वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF करता है। सही है। विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये कौन जारी करता है? IMF के द्वारा ही जारी करता है। सही है। बताएगा लॉन्ग टाइम के लिए जो है लोन कौन देता है? IMF देता है या वर्ल्ड बैंक देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। सही है। लॉन्ग टाइम के लिए वर्ल्ड बैंक देता है और न्यूनतम समय के लिए IMF देता है। इसके बाद बताएगा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में हुआ था। और इसी को जो है IDA को विश्व बैंक की रियासती खिड़की भी कहा जाता है। इसके बाद बताएगा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें तो 1956 में स्थापना हुआ। LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में ही हुआ था। इसके बाद बताएगा IBRD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IBRD का मुख्यालय वाशिंगटन में ही है। इसी का नाम जो है सो वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1944 में। 1944 में हुआ था IBRD का स्थापना। इसके बाद बताएगा इसी को अभी वर्ल्ड भर में जो है सो विश्व बैंक के नाम से जानते हैं।
इसके बाद बताएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश जो थे बेनेगल रामाराव कब बने थे? ये 1952-53 में ये बने थे, 1952-53 में। और नागेंद्र सिंह की बात करें तो 1973 से 88 तक रहे हैं। टोटल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितना भारतीय रह चुके हैं? टोटल 4 गो रह चुके हैं। पहला है बेनेगल रामाराव, दूसरे है नागेंद्र सिंह, तीसरे है रघुनंदन पाठक और चौथे हैं दलवीर भंडारी। इसके बाद बताएगा दलवीर भंडारी ही है, 2012 से अभी तक ये लगातार बने हुए हैं। इसके बाद बताएगा अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसको ITU भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसके बाद सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। डाक वाला आ गया तो बर्न स्विट्जरलैंड होगा। इसके बाद बताए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1919 में। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2446 में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड कहाँ पड़ता है? स्पेन में पड़ता है। सही है। और इसकी स्थापना 1975 में हुआ है, 75 में। विश्व पर्यटन संगठन सही है। एक बोल रहे हैं जो आप 1925 में जो बोल रहे हैं WTO है, हाँ, टूरिज्म वाला। इसके बाद बताएगा WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुआ है? 1948 में हुआ है। सही है, 1948 में हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुआ? 1950 में। मौसम 50 में, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, हाँ, यूरोप वाला। इसके बाद बताएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है। सही है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम में है। याद करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की बात करें तो रोम में है। और 1977 में इसकी स्थापना हुआ था। प्रथम आर्थिक जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1977 में ही हुआ था, 1977 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 2446 में, याद कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ कराया जाता है, अधिकांश जब हम कराते हैं जो पूछ लिया जाता है उसको हम दोहरा देते हैं, याद करिएगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में। द हेग कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1997 में। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय जो है द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। बताएगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसको CTBT कहते हैं, इसको जो 1996 में स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में है। वियना कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया में है। इसके बाद बताएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इंटरनेट शब्द जो है किसको दर्शाता है? सही, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को दर्शाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? इंटरनेट शब्द की शुरुआत हम पूछ रहे हैं, इंटरनेट शब्द की शुरुआत जो है कब हुआ था? 1950 में हुआ था। इंटरनेट शब्द हम पूछ रहे हैं। हाँ, ये जो इंटरनेट शब्द की शुरुआत जो है 1950 के दशक में हुआ था। हाँ, विंडसर्फ के द्वारा किया गया था इस शब्द का प्रयोग। और इन्हीं को जो है इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। विंडसर्फ को ही इंटरनेट का पिता कहा जाता है। और इसका प्रयोग सबसे पहले 1950 में हुआ था। इसके बाद बताएगा HTTP का फुल रूप क्या होता है? सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद बताएगा FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सही है। इसके बाद बताएगा SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद बताएगा ये जो मैसेज में लिखा रहता है ऐसा। इसके बाद बताएगा टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? टेल टाइप नेटवर्क होता है। इसके बाद लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। सही है। इसके बाद बताएगा यूनेक्स, MX डॉक्स, ये सब जो है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद बताएगा हाँ, एक बाइट में बताएगा इसका बाइनरी में वैल्यू कितना होगा? एक बिट में कितना इसका बाइनरी में वैल्यू होगा? 0 या 1, 0 या 1 दोनों में से कोई 0 या 1 एक ही होता है।
लिखने का एक तरीका होता है। और एक बाइट में बताएगा कितना बाइनरी वैल्यू होता है इसका बिट में। एक बाइट में कितना बिट्स होता है ये बताए। 8 बिट्स होता है, सही है। 1 किलो बाइट में कितना बाइट्स होता है? 224 बाइट्स होता है, सही है। हाँ, याद रखिए एक बाइट में जो है 8 बिट्स होता है और 1 किलो बाइट्स में 224 बाइट्स होता है। इसके बाद बताए 1 मेगाबाइट में कितना किलो बाइट होता है? सही है, 1024 होता है, सही है। इसके बाद बताए 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट? 224 गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट्स होता है। इसके बाद बताएगा लेटेस्ट जो है अभी कौन सी पीढ़ी की कंप्यूटर लेटेस्ट? 5वीं पीढ़ी, सही है। 5वीं पीढ़ी का ही है। छठी आया अभी कहाँ है? 5वीं चल रहा, 5वीं है। बताएगा कंप्यूटर के विकास के लिए सर्वप्रथम जो है एक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा? पास्कल के द्वारा किया गया था, जो 1642 में किए थे। इसके बाद बताएगा किसके द्वारा जो है, किस अंग्रेज गणितज्ञ के द्वारा वाष्प चलित गणना करने वाली मशीन जिसको विश्लेषणात्मक इंजन का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है और इन्हीं को कंप्यूटर का जन्मदाता भी माना जाता है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था कंप्यूटर में? हाँ, डिफरेंस इंजन का विकास जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद बताएगा ट्यूरिंग मशीन का विकास किसने किया? एलन ट्यूरिंग ही किया है, एलन ट्यूरिंग के ही द्वारा किया गया था ट्यूरिंग मशीन का। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किन्हें माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को ही माना जाता है, याद करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को ही माना जाता है। ये 1936 में हुआ है, वो क्रांति आया था कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है, क्रांति 1960 में आया था। और आधुनिक कंप्यूटर जो है 1900 कहीं 40 भी देता, हालांकि 36 सही है। 84 भी कुछ है। हाँ कुछ है। इसके बाद बताएगा उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिए गए कमांड क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश होता है। इसके बाद बताएगा प्रोसेसिंग के बाद व्यवस्थित उपयोगी डाटा होता है, इसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं, हाँ, यानी सूचना कहते हैं। किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? तो ये आपको प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद बताइएगा कंप्यूटर के क्षेत्र हो गया। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु, सही है। रक्षा उपकरण से कुछ संबंधित तथ्य है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही है, गोवा में, वास्को डिगामा में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, सही है। हाँ, अर्थ मूव से आपसे पूछे तो आपका बेंगलोर इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार दौरा के 2446 के पीटी में पूछा गया था, मेंस में पूछा गया, मेंस में ही पूछा गया है। जिनमें से कौन सा गलत, इनमें से कौन सा गलत है? ये आपका जो एक था मझगांव डाक लिमिटेड, ये आपको गोवा कर दिया था, जो कि मुंबई में स्थित है। तो इस प्रकार से था, इनमें से कौन सा गलत है? तो ये आपका उस समय में मझगांव वाला होता है आंसर, जो कि मझगांव डाक लिमिटेड मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता है, याद करिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत चर्चित रहता है, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आती रहती है कभी कभी। तो इसका मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय? हिंदुस्तान, सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। इसके बाद बताएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावतभाटा में स्थित है, सही है। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, सही है। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। पुरनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में है।
नरौरा परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? नरौरा उत्तर प्रदेश में ही है। काकरापारा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? काकरापारा गुजरात में ही स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और सबसे पहला अगर पूछे कौन सा परमाणु स्टेशन है तो ये आपका तारापुर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 69 में हुआ था। इसके हाँ ये जो है हाँ लिखेगा, ये 1969 में जो है ना इसका उत्पादन शुरू हो गया था। याद करिएगा 1969 में इसका जो है काम शुरू हो गया। इसके बाद बताएगा, बंद कर दिए, बंद कर दिए। दूसरा पोखरण जो है कब हुआ था? 1998 में हुआ था। इसका